नमस्कार। आज ज्योतिष हरीश के इस स्टूडियो में हमारे विद्वान पंडित सुरेश जी जोशी उपस्थित हैं। आज का विषय जो ले रहे हैं, घटनाओं को बिना दशाओं के आधार पे किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। हमारे जोशी जी ने इस पर काम किया हुआ है, तो मैं जोशी जी से कुछ प्रश्न पूछूंगा। उनके उत्तर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि घटनाएं किस प्रकार घटित होती है, जिसका माध्यम हम दशाएं अंतर्दशाएं न लेकर के और एक नई विधि से कर रहे हैं, जिसे समझ करके आप सबको आनंद आएगा। मैं सुरेश चंद्र जोशी, डॉक्टर सुरेश चंद्र जोशी हैं और ज्योतिष के इन्होंने काफ़ी शोध की है और इस शोध के आधार पर इन्होंने ज्योतिष को संवर्धन किया है। वैसे तो अध्यापकों के अध्यापक रहे हैं ये और एमएड कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं। आज इनसे निवेदन करता हूँ कि आप इस पर विवेचन करने का प्रारंभ करें। आप एक बार आप परिचय नमस्कार कर दीजिए। सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव को प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज उल्टी गंगा बहेगी। प्रतिदिन हम गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर हम उनसे सार्थक उत्तर प्राप्त करते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने शिष्य की परीक्षा का निर्णय लिया और शिष्य से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो वास्तव में शिष्य पारंगत हुआ है या नहीं। हम अनुसंधान में काम कर रहे हैं, ज्योतिष में अनुसंधान का कार्य लिया है। जैसा गुरुजी ने कहा कि जब किसी भी का समय हम निकालते हैं, किसी भी घटना का, तो समय निकालने के लिए हम सामान्यतः या तो दशा किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का हम अधिकतर विवेचन करते हैं। लेकिन इस पर हमने विचार किया कि क्या केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी क्या हम किसी घटना का समय निकाल सकते हैं। इस पर गुरुजी ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया उसके आधार पर मैंने काम किया और इसमें मैंने एक घटना ली, विवाह का समय निकालना। विवाह का समय कैसे निकालें, उसके लिए मैंने ग्रहों की स्थिति, केवल ग्रहों के आधार पर, कोई उसमें दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का उपयोग नहीं करके, क्या इससे कुछ निकलता है और यदि निकलता है तो फिर हम उसके बाद में कुछ अधिक कुंडलियां लेकर इसको नियम को प्रतिस्थापित कर सकते हैं या नहीं। इस पर हमने विचार किया। तो आज मैं आपके सामने जो मैंने अपने अनुसंधान के आधार पर, कुछ गणनाएं करने के आधार पर कुछ जो परिकल्पनाएं स्थापित की, मैं उन परिकल्पनाओं को लेकर उसकी व्याख्या में प्रस्तुत यहाँ करूँगा। विवाह के लिए हमने सामान्यतया देखा है शनि और गुरु जी। अब इसको कैटेगराइज करने के लिए मैं 2 या 3 प्रश्न रखता हूँ, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा और मैं इसको छोटा करने के लिए क्योंकि विवाह का विषय है, तो इन्होंने अपनी परिकल्पना में किन किन ग्रहों को समाहित किया है, पहले इसका उत्तर दें। विवाह की परिकल्पना में मैंने 2 ग्रह, विशेष तौर से शनि और गुरु, इनको मैंने लिया है कि शनि जब लग्न और सप्तम या लग्नेश या सप्तमेश से युति या दृष्टि करता है, या तो उसके साथ बैठा हो या उस पर दृष्टि डाले। जैसे शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है। इसी प्रकार गुरु की 5, 9 सप्तम दृष्टि होती है। तो यदि शनि, सबसे पहले मैंने पहली परिगणना ली कि शनि लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश से दृष्टि युति करता है, तो वो जो समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल में विवाह का योग होता है। यह अंतराल 2.5 वर्ष का होता है। आपका कहना है शनि की सप्तम पर दृष्टि, सप्तमेश पर दृष्टि जिस कालखंड में आती है, उस कालखंड को 2.5 वर्ष का करते हुए उन्होंने अलग चार्ट बनाया। तो सबसे पहली परिकल्पना शनि की है। शनि की परिकल्पना के बाद यदि शनि स्पष्ट हो जाता है कि ये भाई इस पीरियड के अंदर विवाह होने की संभावना है
2 या 3 संभावनाएं आ जाती हैं, तो फिर आगे गुरु का क्या करते हैं? उसके बाद में उसी अंतराल में जब शनि का 2.5 वर्ष का जो अंतराल होता है, जब सप्तम या सप्तमेश लग्न या लग्नेश पर युति दृष्टि होती है, उसी अंतराल में गुरु भी यदि सप्तम सप्तमेश और लग्न लग्नेश पर दृष्टि युति करता है तो यह अंतराल 13 महीने का आता है। तो 2.5 वर्ष के अंतराल को हमने 13 महीने तक में उसको लिमिट किया। तो पहले 2.5 वर्ष का अंतराल निकाला, उसके बाद में 13 महीने का अंतराल निकाला। ये 2 परिकल्पनाएं हमने ली। फिर तीसरी परिकल्पना मैंने नवमांश के आधार पर ली है। तीसरी परिकल्पना में गुरु को जो गुरु स्पष्ट हो गया कि भाई शनि के अंदर ये गुरु होगा, इस समय विवाह की संभावना है। अब इसको और माइन्यूट करने के लिए हमें 2.5 वर्ष से 1 वर्ष पे ले आए। अब 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के अंदर कब होने की संभावना है, इसको निकालने के लिए आपने क्या किया? इसके लिए मैंने आदरणीय गुरु जी की जो नवमांश जो सारणी बनी है, हर भाव की नवमांश सारणी गुरु जी ने बनाई अपनी पुस्तक में, उस पुस्तक को मैंने आधार बनाया और मैंने ये देखा कि गोचर गुरु जिस समय शनि की दृष्टि युति हो रही है, उसी अंतराल में गुरु की जब दृष्टि युति होती है, तो जिस भाव में गुरु उस समय गोचर गुरु है, उस भाव की मैंने वो नवमांश सारणी सबसे पहले उसकी बनाई। इनका कहना है कि गुरु मान लो गोचर ग्रह में मीन राशि का है या मेष राशि का है, तो यदि गुरु मीन राशि का है तो नवम भाव का नवमांश देखेंगे, यदि मेष राशि का है तो 10वें भाव का देखेंगे। यही अर्थ ना? जी जी जी। तो फिर आगे क्या? जैसे मान लीजिए 10वें भाव में मान लो ये योग बैठता है, तो 10वें भाव में 1 6 है, यानी जो इसका मेष का जो छठा नवमांश बीच में लेकर उसकी सारणी जो नवमांश की पूरी सारणी बनाई, तो उसमें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बीच में आ जाएगा, फिर 1 7 1 8 1 9, फिर 2 1 2 2, इस प्रकार से एक नवमांश सारणी बनाई। उस नवमांश सारणी में मैंने जो विवाह का जो कारक ग्रह है शुक्र, और दूसरा महत्वपूर्ण जो भाव है वो सप्तम, तो शुक्र जिस भाव में है उस भाव की राशि, शुक्र जिस नवमांश में है उस नवमांश की राशि, उसके साथ ही सप्तम और सप्तमेश की राशि, नवमांश और उसके नवमांश, ये कुछ राशियां ली और वो राशियां मैंने इस नवमांश सारणी में देखी, वो राशियां कहाँ कहाँ आती है। तो जहाँ जहाँ वो राशियां स्थित होगी उस अंतराल में, क्योंकि एक नवमांश का अंतराल में जो गुरु गोचर करता है वो को देखा जाता है सामान्यतः 39 दिन से 42 दिन। ये स्पष्ट करिए कि गुरु के नवमांश में जो आप गुरु के विभिन्न नवमांश हैं, एक नवमांश के विभिन्न भाग हैं, उसमें जो समय का निर्धारण कर रहे हैं उसके 1 या 2 भाग बता करके बता दीजिए कि भाई इस प्रकार से 2 या 3 भाग हम करते हैं और उस समय के जो 1 वर्ष है उसके अंदर के अंतर विभाग हो जाते हैं, इसको समझा दीजिए। सबसे पहले जो विवाह का कारक ग्रह शुक्र, और दूसरा हम देखेंगे सप्तम, इनकी राशियां हम ले लेंगे, इनके नवमांश की राशियां ले लेंगे। वो राशियां गोचर गुरु जिस भाव में है उस भाव की नवमांश सारणी बनाएंगे। उस नवमांश सारणी में जो राशियां हैं, वो राशियां और ये राशियां जो हमने शुक्र और सप्तमेश की निकाली, वो कहाँ मेल खाती है उस पर हम टिक लगाएंगे। तो वो जो राशि जो है वो जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में विवाह योग की संभावना रहती है। मतलब गुरु उस भुक्तांश में जब आएगा। जी बिल्कुल, यही ना? वही। तो गुरु उस भुक्तांश में जिस समय में आएगा वह समय निर्धारित हो गया विवाह का। तो इस प्रकार से वो 39 से 42 दिन का अंतराल आता है। तो सबसे पहले हमने 2.5 साल का अंतराल निकाला, उसके बाद उसको डिलिमिट करके 1 साल का अंतराल निकाला, और फिर 1 साल को हमने 39 से 42 दिन के अंतराल में लिया। उस पीरियड में महीना 1.25 महीने का अंतराल, 1.25 महीने का वो जो अंतराल है उसमें विवाह योग की संभावना बहुत प्रबल रहती है। और इस प्रकार से इन्होंने ये ज्ञात किया कि 70 से लेकर 100% तक के रिजल्ट इनको प्राप्त हुए। जी बिल्कुल। आज हमारा सौभाग्य है कि सुरेश जी ने इस प्रकार की विशद व्याख्या घटनाओं को, विशेष करके विवाह की घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत की। इसके लिए इनका धन्यवाद। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद। सबको आप सबसे निवेदन है
कि आप ज्योतिष हरीश को निश्चित रूप से लाइक करिएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा। ज्योतिष के संवर्धन के लिए यह चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है, इसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए। आप सबका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।